Hare Krishna. So we are on the 7th verse of the 15th chapter of Gita entitled The Yoga of the Supreme Person, पुरुषोत्तम योगा। कल हमें भगवान ने बताया कि इस प्रकार से ये भौतिक जगत जिस प्रकार से it depends on three luminaries, the sun, the moon and the fire, whereas the spiritual world is independent. It illuminates because of the bodily luster of the Supreme Personality of Godhead. आज के श्लोक में भगवान हम सारे जीवात्माओं से उनका क्या संबंध है उसे पुनर्स्थापित करते हैं, जो उन्होंने पहले ही दूसरे अध्याय में कहा है। कृष्णा reiterates it. He says today, मम एवं शो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सो भगवान कहते हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। सो जीवा, हु इज अ जीवा? आत्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है, तीन गुणों के संपर्क में आता है, तो उसे जीव कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड आत्मा? आत्मा इज प्योर, जीवा is that same pure Atma, but he is got a covering of the three modes of material nature. इस three modes of material nature के प्रभाव से निकलना, यही है मुक्ति, यही है आत्मशुद्धि, यही है निर्वाण, आप जो भी इसे कह लीजिए। सो भगवान कहते हैं ये भौतिक जगत कैसा है? जीवलोक है। There are living entities, आत्मा है, शुद्ध है, लेकिन हर कोई प्रकृति में बंधा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ सुंदर पेड़ है, पानी है, तो पानी के अंदर जलचर हैं, मछलियां हैं, ऊपर पेड़ हैं, यहाँ पे रेंगने वाले सैकड़ों कीड़े होंगे, सब कुछ मनुष्य, सो सारे जीव, लेकिन प्रकृति के सत्व, रजस और तमस से बंधे हुए, घिरे हुए, चेतना संकुचित हुई हुई। सो ये सारे जीव इस भौतिक जगत में जीवलोके जीवभूतः सनातन। सो प्रकृति चेंज होती रहती है, यहां पर वर्षा, गर्मी, ठंडी चलता रहता है, लेकिन एक जीव, एक आत्मा अजरामर है, एज वी हैव सीन इन द सेकेंड चैप्टर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो भगवान कहते हैं सारे ये जीवात्मा जो आपको इस किसी भी शरीर में दिख रहे हो, वो सब मेरे अंश हैं। So somebody might be Bill Gates or Mukesh Ambani, or somebody is begging on the road. Everyone is a jiva. Everyone is having the same quality as Krishna. भगवान क्यों ये कहते हैं मम एव अंशः? क्योंकि भगवान आध्यात्मिक हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान नित्य चिरंतन सच्चित आनंद हैं। वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हम में भी हैं, बट हम अपनी उस लक्षण को इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर के भूल गए हैं। यही तो है जो फर्क है आत्मा और जीव में। आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को जानता है, भगवान के अस्तित्व को मानता है और उनके दासत्व में आनंद प्राप्त करता है। यह आत्मा का लक्षण है। वही आत्मा जब प्रकृति के तीन गुणों के अधीन आ जाता है, तो वो भोग करने का प्रयास करता है, और जब भोग करने का प्रयास करता है तो माया उसे हर जगह पे लात मार करके ठीक करने का प्रयास करती है। इसीलिए इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में होता क्या है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। इंद्रियां 5 हैं, वैसे तो 10 हैं, 5 कर्मेंद्रियास, 5 ज्ञानेंद्रियास, लेकिन सामान्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियों को पंच इंद्रिय कहा गया है। ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। और इसके साथ में मन, क्योंकि मन भी, सी the senses come in contact with their objects and they get stimulated. Similarly, mind also comes in contact with various vibrations and it gets stimulated. So मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। सो मन और उसके ये 5 जो इंद्रिय हैं, इनसे जो स्टिमुलस आते हैं, उनसे जो क्या कहते हैं, इंद्रिय भोग के वेग उजागर होते हैं, उनके कारण भौतिक प्रकृति के प्रति एक जीव आसक्त होता जाता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान हमें बता रहे हैं 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण। हे जीव, ये जानो कि आप परम शाश्वत दिव्य आनंदमय आत्मा हो। इस रूप में आप मेरे अंश हो, आप भी ब्रह्म स्वरूप हो। दूसरी चीज, आप सब मेरे बेटे हो। यू आर ऑल वेरी इंटीमेटली कनेक्टेड टू मी। एंड द थर्ड थिंग ही सेज is in this material world, because of senses and mind, all wrong things are going. And what is driving the senses and the mind? The 3 modes of material nature. So senses and mind, which is connected to the 3 modes, is making this entire world go through. Krishna says, come out of that grip, come towards me. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.